तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो वायर लूप दे रखा है 2 कंसेंट्रिक स्क्वायर्स का, है ना, दोनों साइड्स की लेंथ दे रखी है, और ये लूप को हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B = T² - 8T के। अच्छा, एक्स और वाई एक्सिस जो है वो इस डायरेक्शन में है। अच्छा, T = 0 पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करना शुरू कर रही। अच्छा, क्या बोलता है, यदि लूप का रेजिस्टेंस R है तो जो इनर लूप है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करना है करंट का, T = 1 सेकंड पे, T = 6 सेकंड पे, और द गैप शोन एट द एज ऑफ द लूप इज नेग्लिजिबल, मतलब गैप को निगलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ तो मैंने काफ़ी बड़ा बना रखा है, तो मतलब बेसिक पर्पज इसका यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब अपन कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे इस गैप को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसे देखते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी किस तरह से कर रही। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज कर दें। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो T = 0 पे तो 0 ही है, और T = 8 पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जैसे T = 1 सेकंड लेते हैं तो जैसे नेगेटिव नंबर आता है ना, -k डायरेक्शन में, तो शुरू में इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है नेगेटिव k डायरेक्शन में है, और उसके बाद में जो है वो फिर वो बढ़ेगी। तो एक बार इसका ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, रफली तो T = 0 पे 0 है, और T = 8 पे भी 0 है, शुरू में नीचे जा रही है, तो कुछ इस टाइप से वेरी कर रही। ठीक है, अच्छा, और ये जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मिनिमम जो वैल्यू है वो T = 4 सेकंड पे आएगा, है ना, dB/dt को 0 आप कर दें तो T = 4 सेकंड पे जो है इसका मिनिमम वैल्यू आएगी। अच्छा, EMF कैलकुलेट करने के लिए हमको चूंकि dφ/dt कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, dφ/dt कैलकुलेट करना पड़ेगा, और dφ/dt के लिए हमको dB/dt जो है वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, तो dB/dt कितना है, 2t - 8। तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम बेसिकली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो जो करंट का डायरेक्शन जो है ना, वो जो पूछा है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केवल मैग्नीट्यूड पूछा होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, बट डायरेक्शन चूंकि अपने को देखना है तो एक बार इसको देख लेना ठीक रहेगा। तो ये dB/dt को प्लॉट कर लेते हैं। तो आपका T = 0 पे ये -8 है ना, -8, और स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से वेरी कर रहा है, और T = 4 सेकेंड्स पे जो है वो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। dB/dt जो रेट ऑफ वेरिएशन जो था उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम देखें यदि मैग्नेटिक फील्ड को, तो शुरू में जो है मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, दिख रहा है, ये डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, कब तक इंक्रीज कर रही है, 4 सेकंड तक। ठीक है, 4 सेकंड तक मैग्नेटिक फील्ड जो है नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज की, और 4 सेकंड के बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, 4 सेकंड तक नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया, और 4 सेकंड के बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर दिया। फील्ड का डायरेक्शन 4 से 8 सेकंड के बीच में भले नेगेटिव रहा, बट इसका जो चेंज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए dB/dt जो है वो 4 सेकंड के बाद में पॉजिटिव है, और 4 सेकंड के पहले जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अब करते हैं। तो T = 1 सेकंड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये -k डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही, तो इंक्रीज कर रही, तो EMF जो इंड्यूस होगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ बना लेते हैं एक बार। ये फील्ड का डायरेक्शन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अपने को ये जगह की जरूरत होगी। तो अब इसमें देखें कि T = 1 सेकंड, T = 1 सेकंड पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेगेटिव k डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो इसमें जो करंट जो इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये जो नेगेटिव k डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है उसको अपोज करेगा। तो उसके लिए अपने को करंट किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में करंट चाहिए। ठीक है, ये अभी बाहर वाले लूप को एनालाइज करते हैं, और EMF जो है
किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इसको मैं ई बी बोल देता हूँ, है ना, बाहर वाले लूप को ई बी बोल देता हूँ, और इसका बैटरी इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम ड्रॉ करें तो बैटरी जो है वो इस टाइप के पोलैरिटी की होगी, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इनर लूप भी करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसमें भी, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स में है, इसमें भी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक है। और जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी पोलैरिटी भी एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक्सेप्ट दैट इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो नेट ईएमएफ इंड्यूस क्या हो गया, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ईबी माइनस ईए हो गया, ठीक है। और अब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, तो ईबी कितना हो गया, डी फाई बी बाई डी टी माइनस डी फाई ए बाई डी टी, ठीक है। तो डी फाई बी बाई डी टी कितना हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर बाई डी टी माइनस बी ए स्क्वायर डी बाई डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी बी बाई डी टी, है ना, 2t माइनस 8 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका E। ये फिगर यदि पॉजिटिव है तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू जो आई है इसका अपन केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये तो अपन ने देख ही लिया, है ना। तो इसमें नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, इसका केवल मैग्नीट्यूड अपन ले रहे हैं। तो अब ये वाला ग्राफ हटा देता हूँ, है ना, इसको जरूरत पड़ेगी अपने। तो E1 मतलब EMF इंड्यूस्ड एट t इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया 6 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, इसमें आप देखें EB जो है वो EA से ज़्यादा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। तो ये क्या करेगा कि अब जब जैसे जो करंट इंड्यूस होगा, है ना, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ, तो इनर लूप में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 पे इनर लूप में करंट का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि EB माइनस ये अपन ने कर दिया। यहाँ पे कोशिश करेगा इस तरफ करने की, बट चूंकि बाहर वाले लूप में एक बड़ा EMF इंड्यूस हो चुका है तो वो इस वाले EMF को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड ये हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया, इनर लूप की बात कर रहे हैं चूंकि, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें, इनर लूप की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। अब एग्जैक्टली सेम चीज है ना, ऑपोजिट हो जाएगी, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, E6 ये क्या हो गया 6 टू द 12 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। पर इस वाले केस में EMF जो है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, EB इसमें भी इस डायरेक्शन में और इसमें भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। पर चूंकि EB ज्यादा है तो ये प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, इनर लूप में डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है।